क्या आपको पता है देश का सोना बेचने की साजिश कर रही थी मनमोहन सरकार? अर्थव्यवस्था पर रोज हल्ला मचाकर झूठ फैलाने वाले कांग्रेस का वो काला सच आपके सामने रखकर आपकी याददाश्त ताजा करते हैं। जब मनमोहन सरकार ने देश का सोना गिरवी रखने की योजना बना ली थी 2013 में, जब मनमोहन सरकार अपना 9 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी थी, तब देश में जो हालात थे उसमें सेंसेक्स लगातार नीचे जा रहा था। वहीं रुपए की कीमत 10 महीने में 13 रुपए गिर गई थी। 2 जनवरी 2013 को रुपया डॉलर के मुकाबले 54 पर था, जो 3 सितंबर को 67 तक आ गिरा था। साथ ही देश पर 70 बिलियन डॉलर का कर्ज था। ऐसे समय में जब देश को एक दूरदर्शी सोच और अधिक सुधारों की जरूरत थी, तो कोई ठोस कदम उठाने की बजाय केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने देश के सोने पर अपनी गिद्ध दृष्टि डालते हुए गोल्ड रिजर्व को बेचने तक का सुझाव दे डाला। ठीक वैसे ही जैसा मनमोहन सिंह ने 1991 में वित्त मंत्री रहते हुए किया था। लेकिन जब इस बात पर सरकार घिरने लगी तो अपने बयान का बचाव करने लगे। और यही नहीं, तत्कालीन मनमोहन सरकार ने जब्त किया हुआ 20,000 किलो सोना भी बेच डाला। मतलब अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए देश की संपत्ति को बेचने से भी मनमोहन सरकार को कोई परहेज नहीं था। आनंद शर्मा ने और आगे बढ़ते हुए देश के सोने के भंडार को बेचने की सलाह दे डाली। देश की आर्थिक बदहाली का जिम्मेदार ग्लोबल मेल्टडाउन को बताते हुए अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। लेकिन जो काम चिदंबरम, मनमोहन सिंह, रघुराम राजन जैसे अर्थशास्त्री मिलकर नहीं कर पाए, वो मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में करके खुद को साबित किया। राहुल गांधी जो आए दिन भारत की अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाता रहता है, प्रोपेगेंडा फैलाता रहता है, वहीं IMF के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 8.2% रहने की बात की गई है, जो अमेरिका और ब्रिटेन से भी ज्यादा है। जहां दुनिया 2 साल से कोरोना की मार और विश्व में चल रही उथल पुथल से जूझ रही है, वहीं ऐसे वक्त में मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को संभालकर गति देना जारी रखा। आज चाहे विदेशी मुद्रा भंडार या सोने का भंडार लगातार बढ़ रहा है। बीते वर्ष में RBI सोने का सबसे बड़ा खरीदार बना। मोदी जी की नीतियों से आज सोने का भंडार 5 लाख टन से 7 लाख टन हो गया है और 607 बिलियन डॉलर के साथ भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अपने उच्चतम स्तर पर है। आज भारतीय अर्थव्यवस्था इतनी सक्षम है कि पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को गति मिल रही है। यूपीए काल में जो महंगाई दर 9% थी, वो कोरोना से पहले घटकर 5% और कोविड काल में भी 6% ही रही। मनमोहन सरकार ने जहां आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए शॉर्टकट अपनाने की नीति पर काम करते हुए देश को ऑयल बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिस्टेंस बॉन्ड के जरिए देश को अपने बनाए कर्ज के मकड़जाल में फंसा दिया, वहीं मोदी सरकार ने न सिर्फ मनमोहन सरकार के द्वारा लिए कर्ज को लगातार कम करने का काम किया, बल्कि अपनी नीतियों से कोरोना जैसी वैश्विक आपदा के दौरान भी देश को लगातार आगे बढ़ाने की दिशा में काम किया। जहां मनमोहन सरकार ने शॉर्टकट अपनाते हुए देश के भविष्य को दांव पर लगा दिया था, वहीं मोदी जी ने भविष्य की योजनाओं को बनाते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की नींव रख दी। मेक इन इंडिया मुहिम हो या टैक्स प्रणाली को एकीकृत बनाना, मोदी जी ने कांग्रेस द्वारा लूटे जा चुके खजाने को फिर से भरने का काम किया। देश के सोने को बेचने का कोई षड्यंत्र नहीं बनाया, बल्कि अपनी नीतियों से देश को इतना मजबूत बनाया कि आज RBI देश का दूसरा सबसे बड़ा सोने का खरीदार बन गया। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को दुनिया आशा की नजरों से देख रही है।